गजा इज अ कंसंट्रेशन कैंप एंड द इजरायली सेटलमेंट। गजा जो है, गजा की पट्टी पे जो इजरायली सेटलमेंट के मसले वो क्या है देखें जरा। वो ब्लॉकेज है 20 सालों से, ठीक है ना, बिजली पानी गैस सब गजा को कौन मतलब इसराइल नहीं दे रहा, ठीक है। सेटलमेंट ये सबको पता है यार, जीनोसाइड कर रहा है, सब मामला पता है आप लोगों को। ग्रोइंग अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, रिसेंट ईयर में यूएस गवर्नमेंट टू ब्रिंग पीस, यूएस गवर्नमेंट कर रही है कोशिश की पीस लाए। और for the US President Trump brokered the Abraham Accords 2020, a deal with the several Arab countries like the UAE, Morocco, Sudan, Bahrain to recognize Tel Aviv and establish diplomatic relations with Israel। कर रहे हैं कोशिश कि उससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो जाए और रुक जाए ऐसी हरकतें छोड़ दे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। It stands contested to the normalization of the Arab-Israel relationship would have led to erasure of the Palestinian land since reactionary measures hadn't emerged. The states would have been happened to ignore the plight of the people in search of the economic and the political benefit. The recent escalation has caused a newfound enthusiasm in the Palestinian movement, with millions of people coming out to protest against the action of Israel and all the political leaders. Consequences of 235 plus years of the war। 235 क्या बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं, बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, जंग रुकने का नाम नहीं कर रही। इसराइल जो भी है, लैंड इस लैंड पे कब्जा, उस लैंड पे कब्जा, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। Israel's violation of the international humanitarian laws and war crimes। 2023 से कोई 164 टाइम्स, 2023 का डेटा मैं मतलब बता रही हूँ, उसने हॉस्पिटलों पे हमला कर दिया है। क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 18 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन 1949 की। आगे फिर दिसंबर 29 2023 में साउथ अफ्रीका एक्यूज इसराइल ऑफ कमिटिंग जीनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन इन वायलेशन ऑफ द जीनोसाइड प्रिवेंशन कन्वेंशन 1914 इन द आईसीजे। आईसीजे क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे भी वायलेट किया। यूएन की फाइल रेजोल्यूशन बिग पावर वीटो एंड इसराइल डिसरिगार्ड। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, रशिया, पाकिस्तान सब मना कर रहे, फिर भी इसराइल डिसरिगार्ड। बिग पावर्स रिएक्शन टू द रिसेंट डायनामिक्स एंड मुस्लिम कंट्री। मुस्लिम वर्ल्ड क्या चाहता है इसराइल के लिए? भाई सीधी सीधी बात है, जो इसराइल, सॉरी इसराइल के लिए नहीं, इसराइल और फलस्तीन के इशू को सॉल्व करने के लिए क्या स्टांस है मुसलमानों का, यूएसए का, यूके का, बिग पावर सुपर पावर चाइना का? भाई मुसलमानों की तो सीधी सी एक ही बात है, भाई वहाँ पे मुसलमान लोग रह रहे हैं, इंसान हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की, खाना पीना बिजली रिहाइश वो दी जाए, उनके बच्चों को स्कूल जाने दिया जाए, फ्रीडम हो उनके पास, वो नमाज पढ़ सके, अपने अपने दीनी अकायद को फॉलो कर सके, एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। सीधी सी बात है। मुस्लिम कंट्रीज का क्या स्टांस है? मूविंग ऑन, द मुस्लिम कंट्रीज स्टांस ऑन द रीजन इंस्टॉलेशन हैज ज्वाइंट थॉटफुल आइडियोलॉजी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओआईसी क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन has held a joint meeting condemning Israel aggression, holding it accountable to international laws, and supporting the Muslim brothers and sisters of Palestine. Much of the Muslim population in many countries also support the Palestinians. However, only Iran and Yemen have taken active steps to counter Israel. Israel ईरान विद मिसाइल अटैक ऑन इसराइल 2024 में भी किया, ठीक है। एंड यमन थ्रू द इंटरसेप्शन ऑफ द शिप्स बाउंड ऑफ इसराइल इन द रेड सी, ठीक है, यमन ने मदद की, आपने ईरान ने की, अभी यार 2025 में भी किया था इन लोगों ने, ईरान ने, ठीक है, मतलब किया था किसी प्रोटेक्शन के लिए, फलस्तीनियों के लिए, ठीक है। Conclusively, there is an apparent law of interest and action on the account of Muslim and the Arab leaders, unlike the Arab Israel was 20th century। रशिया एंड चाइना का क्या स्टांस है यार? रशिया चाइना बिग पावर्स सुपर पावर्स, उनकी बात क्या रखते हैं? रशिया एंड चाइना, टू ऑफ द अदर बिग पावर्स एंड द rivals of the USA, have mainly an anti-USA stance in the most of the world politics. So Israel-Palestine conflict is the same. The two superpowers of the East deny the US stance on Israel and condemn the onslaught, the advocate of the peace and the two-nation solution. It, along with the Spain and the Poland, has openly expressed its support by recognizing Palestine right to exist as a state. रशिया एंड चाइना कहता है इसको एज स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्निशन का वो कहता है रशिया एंड चाइना। यूएसए का स्टांस, Israel gets unchecked and unbalanced support from the USA. It essentially functions like an overseas colonial and imperialist project of the USA. The phenomena is the best example of how Israel has received $200 from the military aid for the USA
चैलेंजिंग। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, इसमें कहा जाता है कि रॉबस्ट एनालिसिस ये है कि स्टाइल अग्रेशन इज अनदर इवेंट इन द सीरीज ऑफ द इवेंट स्ट्रेचिंग बैक टू 100 ईयर्स अगो। 100 साल गुजर गए भाई इसके मसलों को। अल्लाह रहम करे यार मुसलमानों पर, फलस्तीनियों पे, कश्मीरियों पे, हम पर यार। कराची वाले भी कोई सुकून में नहीं बैठे। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बड़ी सुकून में हूँ। जी नहीं, मैं नहीं हूँ सुकून में। फजर की नमाज पढ़ी है उस वक्त से मैं कह रही हूँ यार मैं भी बनाती हूँ ऑडियो, अभी बनाती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर ये करती हूँ। नाउ आई एम जस्ट सेइंग हम भी कोई सुकून में नहीं है। हम निकलते हैं ना यहाँ से, बस का मसला, गाड़ी का मसला, रोडें टूटी हुई, पानी का मसला, कभी टूटी में पानी नहीं आ रहा, कभी लाइट जा रही है, कभी गैस का मसला। हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स में। जी जी जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी फीसें होती है, नहीं हो पाता। चलो आपका तो पैनल है मैडम स्टील मिल का। जी जी, बहुत पैनल है मेरा। स्टील मिल की दवाइयाँ नहीं मिल रही यहाँ पे। जी, दवाइयाँ अपने पैसे से करते हैं और अब पैनल है भी नहीं, अब्बा अल्लाह के पास चले गए। उसके बाद ये करती हैं आप, ऑफिस ने दिया है पैनल, वो यूज करती है। नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास हॉस्पिटल डालने का। पानी से गुजारा कर लेती हूँ, पानी से सब कुछ ठीक हो जाता है। जी हाँ, पानी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। द बिग पावर्स रिएक्शन टू द, ये हमने कर लिया, क्रिटिकल एनालिसिस भी बता दिया। अब हम जरा कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं ना, कंक्लूजन पे कैसे आ गए, ऐसे कैसे सोल्यूशन, अभी तो है रहता है ना, वो आपका रहता है। एक मिनट रुकिएगा। The Palestine issue has been the most extended unresolved agenda of the UN table still, the leading cause of the hypocrisy of the West, especially the US, towards the human loss of the Palestinians, Arab and the Muslim. It continues to support Israel on all fronts as it goes on committing genocide Palestinians. The reason and the consequences of the recent escalation have been and talk of the world, but among it all, the most unforgettable is the loss the Palestinians have suffered for the last 100 years and continue to do so if world leaders take appropriate actions in pressurizing Israel to move towards a peaceful solution like two-state nation. The road of the recovery is still within reach. या टू स्टेट सोल्यूशन सबसे बेस्ट है कि सब टेबल पे बैठे, सुपर पावर्स प्लस मुस्लिम वर्ल्ड, और वो टॉक करें कि भाई पीस ऑफ लैंड जो है, जो फ़लस्तीनियों का जो हिस्सा है गजा की स्ट्रिप, वो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज किया जाए। इसराइल की वो पट्टी है और ये जो जीनोसाइड हो रहा है, ये जो वार हो रही है, ये जो शूट गन्स हो रही है, एयर स्पेस पे कब्जा तो पानी पे कब्जा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच देखे जाओ तो बीइंग अ ह्यूमन भी नहीं मानी जाती, और बीइंग अ मुस्लिम तो हमें तो पता ही है, ऑल द पावर्स बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। वी बिलीव in the prophethood, caliphs, and we are the Muslims, and we are fighting for Muslims. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये हमने बना दी है फ़लस्तीनियों पे ऑडियो, और आप लोग इसे शेयर करें और दुआ कीजिए मेरे लिए, अपने लिए, मुसलमानों के लिए। और एक बात, सिर्फ हमें ऑडियो नहीं शेयर करनी है यार, हमने वीडियो नहीं शेयर करनी है, हमने एक अच्छा इंसान भी बनना है। फ़लस्तीनियों की मदद करनी है तो अपने घर वालों की, अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की मदद करनी है। बड़े परेशानी में है यार सब, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास है तो सुकून नहीं है, किसी के पास खुशी नहीं है। लेट्स कम टुगेदर, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। पाकिस्तान जिंदाबाद।